Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Father, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं पास्टर डेविडसन एक बार फिर से आप सभी के बीच में प्रभु के वचन के साथ जो आज का सेशन है, जो कल का बाकी सेशन जो है, आज परमेश्वर जो बात करने वाला है उसके थ्रू हम आज बात करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि हम सब लोग जल्दी से प्रभु के वचन के द्वारा हम बात करेंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कितने लोग हैं, जल्द से जल्द आप जुड़ जाएं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. We praise you, Father. Jesus. आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस समय में फिर से कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। आप सभी परमेश्वर में सुरक्षित और आशीषित हैं, ये मेरी आशा है और मेरी प्रार्थना भी आपसे है कि आप सभी लोग परमेश्वर में सुरक्षित और आशीषित रहें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। चलिए जल्द से जल्द हम जुड़ जाएं सारे लोग और जल्द से जल्द हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन को। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग सब लोग आप लोग आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं औरों के साथ। आप बिल्कुल इसको शेयर करें। मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने फेसबुक पे और लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि हम जल्द से जल्द लोगों तक हम पहुंच सकें। हालेलुया। वी प्रेज यू फादर लॉर्ड। कुछ कॉल आ जा रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा अभी मैंने कट किया है कॉल एक। सो एक बार फिर से आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं आज इस संध्या के समय में उस विषय में बात करने के लिए जिस विषय को मैंने कल कंप्लीट नहीं किया। और आज का जो उसका बाकी पार्ट है, जो आज का बाकी जो उसका भाग है, उस पर आज हम उसके बारे में हम देखेंगे, उस पर आज हम अध्ययन करेंगे, आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है और परमेश्वर हमें क्या बताता है। सो आइए इससे पहले कि हम लोग वचन में चाहें, इससे पहले कि हम लोग आगे के कार्य को देखें, मैं चाहूँगा कि हम जल्द से जल्द हम प्रार्थना करें और सारे लोगों के साथ जो आप जिनको जोड़ना चाहते हैं या फिर जिन्हें शेयर करना चाहते हैं, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लोगों को बुलाएं ताकि हम जल्द से जल्द शुरुआत कर सकें। थैंक यू फादर लॉर्ड। अगर एक बार फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है एंड होप कि मेरी आवाज़ आप सब तक अच्छे से पहुँच रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और जल्दी से जल्दी हम शुरुआत करेंगे। आज के दिन का हम शुरुआत करेंगे। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। फिर आज के विषय को, आज के बाकी जो विषय है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज आपने फिर हमें ये अवसर दिया पिता प्रभु जी, आपने हमें ब्लेस किया ताकि हम सब पिता परमेश्वर आपके वचन से जो आप हमसे आज बात करना चाहते हैं, जिस विषय में आज हमसे आप बात करना चाहते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आप उन हर एक जन से जो पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे हर एक वो जन पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी से आपकी आत्मा बात करने पाए पिता परमेश्वर और हर एक को उनके सिचुएशन के अनुसार आप उनसे बात करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के समय के लिए पिता प्रभु जी हमारे साथ होइए, हमें प्रेस कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी, आप सभी से बात कीजिए और हमारे पिता
परमेश्वर मेरे ज़ुबान को भी आप ब्लेस कीजिए, ताकि प्रभु जब मैं बात करता हूँ, जब मैं जिस विषय को लेकर मैं बात करता हूँ, प्रभु होने दें कि आपकी आत्मा पिता प्रभु जी मेरे द्वारा होकर बात करने पाए। पिता प्रभु जी मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि, मेरी समझ नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके आत्मा के ज्ञान से और आपकी आत्मा के समझ के द्वारा मैं बोलने पाऊँ। पिता परमेश्वर मेरे ज़ुबान को आप ब्लेस कीजिए और हर एक उन लोगों को आप ब्लेस करें जो हमें पिता सुनने जा रहे हैं। पिता प्रभु जी हम यीशु के नाम से हर एक को पिता प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता आप अनुग्रह और दया कीजिए, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से प्रेज़ द लॉर्ड, एंड आई होप कि आप सभी देख पा रहे हैं, आप सभी सुन पा रहे हैं। एक बार फिर से जिस प्रकार से कि मैंने आप लोगों से कल बात किया था, कल एक विषय पर मैंने जो मेरा कल का विषय था वो ये था कि एक आपके जीवन को या फिर हमारे और आपके जीवन को कौन सी बातें हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे और आपके जीवन को ड्राइव कर रहा है, या फिर हमारे और आपके जीवन को जो अगुवाई कर रहा है, जो लेके चल रहा है, वो कौन सी बातें हैं। क्योंकि मैं कल की कुछ बातों को थोड़ा सा इसको रिपीट करते हुए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कल नहीं देख पाए होंगे, नहीं सुन पाए होंगे, तो मैं आज फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा उसको सारे हेडिंग्स को, सारे पॉइंट्स को मैं रिपीट करूँगा, ताकि फिर हम आगे जब बढ़ें तो लोगों को लगे कि हाँ हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। सो हमारा विषय जो था, जो कल का था, आज उसको पूरा करने वाले हैं। वो ये था कि कौन सी बात या फिर क्या चीज़ है जो हमारे और आपके जीवन को अगुवाई कर रहा है, हमारे और आपके जीवन को लेके चल रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बात से प्रेरित रहता है, किसी न किसी बात से वो आगे बढ़ता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बातें उसे क्या कर रही है, आगे बढ़ाती है, उसे आगे लेकर चलती है। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ उस बात को रिपीट करना, उस बात को फिर से एक बार आपके सामने लाऊंगा, जैसा मैंने कल बात किया था कि कौन कौन सी बातें हैं जो मनुष्यों को, उनके जीवन को अपने कब्जे में करके आगे बढ़ा रही है। क्योंकि हर एक मनुष्य का एक उद्देश्य है, हर एक मनुष्य का क्या है कि एक उसके जीवन में एक पर्पस है। एवरी सिंगल पर्सन हैज़ अ पर्पस इन देयर लाइफ। No one can say that I am without purpose or without vision in this world. God has sent everyone with a purpose. परमेश्वर ने हर एक सिंगल पर्सन को, हर एक व्यक्तिगत व्यक्ति को एक उद्देश्य के साथ और एक योजना के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आई एम विदाउट पर्पस इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मैं बिना किसी उद्देश्य का हूँ या फिर किसी बिना योजना का मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ। राइट, सो we have to know the purpose why God has sent us into this world. We have to know why we have come in this world. We have to know that what we have to do in this world when we are living in this world. तो हमें ये समझने और जानने की ज़रूरत है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे हमें जानने की ज़रूरत है। तो कुछ पॉइंट है, जैसा मैंने बताया आपको, कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी बात से बंधा हुआ है। मतलब जो व्यक्ति जिस पर्पस के लिए चुना गया है, जो व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए उसको रचा गया है, जो व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है, वो व्यक्ति उस उद्देश्य को लेकर नहीं चल पा रहा है, या फिर उस लक्ष्य को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बट कोई न कोई ऐसी परेशानी, कोई न कोई ऐसे दिक्कत या फिर कोई न कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि उसके जीवन को बांध के या फिर उसके जीवन के उद्देश्य को कब्जा करके आगे बढ़ा रही है। तो व्यक्ति अब जो उसका खुद का जो योजना है उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसा कि होता क्या है कि कभी कभी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, मैंने कल बताया था कि बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है, बहुत से लोग पढ़ाई करते हैं कि उनको इंजीनियर बनना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थिति हमें अलाउ नहीं कर पाते कि हम उसे कंप्लीट कर पाते। तो व्यक्ति क्या करता है कि अपने उद्देश्य को भूलकर एक ऐसे गुलामी में बंध जाता है, क्योंकि जब आपके पास जरिया नहीं है कि आप आगे बढ़ के पढ़ाई कर सको, या फिर आपके पास ऐसा कोई आपके पास हाथ नहीं है जो कि आपको सपोर्ट कर सके कि आप अपने उद्देश्य में आगे बढ़ सको, तो व्यक्ति क्या करता है वैसे परिस्थिति में कि वो किसी न किसी बात का गुलाम बन जाता है।
जब वो किसी न किसी बात का गुलाम बन जाता है तो उसका खुद का जो लक्ष्य रहता है, उसका खुद का जो पर्पस या उद्देश्य रहता है लाइफ में, वो भूल जाता है। सो हमें जानने की ज़रूरत है कि हम किन किन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ, जो मेरा कल का पॉइंट था, कि कौन कौन सी बातें हैं जो मनुष्य उन बातों में फंसा हुआ है और वो अपने रियल पर्पस को और अपने उद्देश्य को पहचान नहीं पा रहा है। सो पहली बातें हैं कि कई लोग जो हैं, जो 5 बातें मैंने बताया आपको कि जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है, जिसमें मनुष्य का जीवन बिल्कुल फंसा हुआ है और वो अपने जीवन को यूं ही गवा दे रहा है, उसको पता नहीं कि अपने जीवन में क्या कर रहा है। तो 5 पॉइंट जो मैंने कल बताया था वो ये है कि पहला पॉइंट है कि अनेक लोग या फिर कई लोग दोष भाव के द्वारा चलाए जा रहे हैं। कई व्यक्ति या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कि दोष की भावना पाई जाती है और उस चीज़ के या फिर उस परिस्थिति के शिकार हैं वो, और वो परिस्थिति उनको दबा कर अपने कब्जे में करके उन्हें आगे बढ़ा रही है और उनके लक्ष्य से वो दूर कर रही है। ये इस प्रकार एक प्रकार के ऐसे लोग हैं। और दूसरी जो परिस्थिति है वो है कि कई लोग कड़वाहट और क्रोध के कब्जे में हैं। कई लोग कड़वाहट और क्रोध को अपने जीवन में अनुमति दिए हैं, जो कि उनके जीवन को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें कि वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने जीवन में कई बार, क्योंकि देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य से ठोकर लगता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आपके जीवन में आती है जब आपके अपने चोट दे जाते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब आपके अपने लोग आपके मन में कड़वाहट भर देते हैं या फिर आपके मन में क्रोध आ जाता है, जिसके द्वारा कि व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब एक परिवार में जब सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत से लोग योजना बनाते हैं कि नहीं, हमारे परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता है और हम आगे चल के हम ये काम करेंगे, हम एक साथ रहेंगे, आगे चल के हम इतना बड़ा काम करना है। लेकिन जब वहीं पर परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो जाती है या फिर जब हमारी परिस्थिति में कोई कड़वाहट आ जाती है तो सारा दर्शन, सारा विजन, सारा पर्पस जो हम प्लान करते हैं कि वी विल डू टुगेदर इन अ फैमिली, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो सब कुछ क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब आपके मन में कड़वाहट या आपके मन में जब क्रोध भरा रहता है तो आप जो योजना किए रहते हैं वो आपकी योजना असफल नहीं हो पाती है, वो असफल होती। क्यों? क्योंकि जिसके साथ आपने देखा है और उसी व्यक्ति ने आपको ठेस पहुंचाया, उसी व्यक्ति ने आपको कड़वाहट आपके मन में भरा, उसके स्वभाव से कड़वाहट आई, उसके बोली वचन से कड़वाहट आया, उसके चाल चलन से कड़वाहट आई, और आपका क्या हुआ कि जो आपने योजना बनाया था, जो आपने उद्देश्य बनाया था कि हम साथ में करेंगे, वो असफल हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को परखना है, क्या हम दोष में अपने जीवन को जी रहे हैं? अगर आप उसमें हैं तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस किया है। मैंने आपको एक वचन दिया था कल, और उस पर मैंने बोला था कि मूसा एक व्यक्ति है, परमेश्वर का दास मूसा है, जो कि उसने एक व्यक्ति, वो मर्डरर था, उसने हत्या किया था, उसने एक व्यक्ति को मारा था, उसके अंदर दोष था, उसके अंदर अपने गिल्टी थी कि मैंने किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि वो मूसा ने उस परिस्थिति को अनुमति नहीं दिया कि वो परिस्थिति मूसा को दबा के लेके आगे बढ़े। हो सकता था कि कई बार ऐसा होता है जब हम गलत करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस स्थान से भाग जाते हैं। अगर मूसा वहाँ से भाग जाता तो शायद वो उन 6 लाख लोगों को, उतने लोगों को वो मिस्र देश से छुड़ा के बाहर नहीं ला पाता, लेकिन उसने अनुमति परिस्थिति को नहीं दिया। अगर आज आपके जीवन में ऐसा कुछ है कि कोई परिस्थिति है जो आपको दबा के रखी है और आपके उद्देश्य को आगे बढ़ाने नहीं दे रही है, आई एम टेलिंग यू दैट कि कम आउट ऑफ दैट। एंड परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, प्रभु आपसे कहता है कि जैसे मैंने मूसा के पाप को माफ़ करके, जैसे मैंने मूसा के अपराध को माफ़ करके मैंने उसे एक अगुवा बनाया कि वो बड़ी भीड़ को अगुवाई कर सके, गुलामी से बाहर निकाल सके। सोचो कि मूसा खुद गुलाम न बन के लोगों को गुलामी से छुड़ाया। मूसा जो है उस परिस्थिति का गुलाम न बनकर, लेकिन खुद वो क्या किया? गुलामी में पड़े हुए लोगों को वो बाहर निकाला। अगर आज आप
परिस्थिति के गुलाम हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको बचाएं, आप शायद उन्हें बचा पाएंगे। लेकिन जब आप परिस्थिति के गुलाम ना बनकर या फिर परिस्थिति के अंडर में दब के नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आप बहुत से ऐसे लोगों को बाहर निकाल के लाएंगे जो खुद गुलामी में फंसे हुए हैं। तो सेकंड मैंने बताया, दूसरी बात वो है कि कड़वाहट और क्रोध। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कल मैंने बताया, वो ये है कि बहुत से लोग डर में जीते हैं। बहुत से लोगों का जीवन जो है डर में जी रहा है। बहुत से लोगों के जीवन को डर अगुवाई कर रहा है उनको बोलता है कि नहीं कि मतलब उनके जीवन में ये डर है कि यार मैंने ऐसा कर दिया है, मेरे साथ ऐसी मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि अभी एक कॉल आ गया, कॉल की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जा रहा है, हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? डर है। तो मनुष्य के जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या हो रहा है कि एक डर बना हुआ है, उनके जीवन में डर की जिंदगी है। और परमेश्वर क्या कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज यीशु मसीह आपसे कहता है, आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपका सृष्टिकर्ता जिसने कि आपको रचा, जिसने कि हमें और आपको अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन को कोई भी, किसी भी प्रकार का डर कब्जा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भय आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर आज चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितने भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के डर को, किसी भी प्रकार के भय को अपने जीवन पे आप कंट्रोल होने ना दें। क्योंकि डर एक ऐसा खुद का बनाया हुआ एक ऐसा जेल है, खुद का बनाया हुआ एक ऐसा जेल है जिसमें कि आप बंध जाते हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि बहुत से लोग संसारिक बातों के द्वारा चलाए चल रहे हैं। बहुत से लोग संसारिक बातों के द्वारा चलाए चल रहे हैं कि नहीं मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि उनके जीवन में संसारिक अभिलाषा पूरे करने की केवल बात रहता है कि किसी तरह से मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूं, किसी तरीके से मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मोटर हो, बस उनकी ख्वाहिश यही है। बट उन्हें या हमें, आपको ये नहीं पता है कि मरने के बाद हर एक व्यक्ति, चाहे वो कितनी बड़ी गाड़ी ले ले, चाहे वो कितना बड़ा बंगला बना ले, चाहे कितना बड़ा वो पैसा कमा ले, लेकिन सब का सब कुछ वो यही छोड़ के चला जाता है, वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता है। इसलिए अगर अपने जीवन को आप ऐसी बातों के द्वारा चला रहे हैं या फिर संसारिक अभिलाषाएं अगर आपके जीवन की अगुवाई कर रही हैं, तो आप उस अनंत काल के जीवन को मिस कर जा रहे हैं जहां की मरने के बाद हर इंसान को जाना है। क्योंकि जब आप संसारिक जीवन में बंधे रहेंगे तो आप अनंत काल के जीवन के स्वाद को चख नहीं पाएंगे। जब आप उसके स्वाद को नहीं चखेंगे तो आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे? आप तो कहीं और की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग संसारिक वस्तु को पाने के लिए और संसार में हर एक प्रकार के अभिलाषा को प्राप्त करने के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं और अनंत काल के जीवन की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी ज़रूरत है परमेश्वर आपकी ज़रूरत को मुहैया कराएगा तो कराएगा। आपको परमेश्वर कभी भी, क्योंकि वचन कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर पर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी लज्जित नहीं हुआ। अगर आपने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया है, अगर आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर है, अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, अगर आपने अपने आप को परमेश्वर की ओर मोड़ दिया है मेरे प्रिय, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका मुंह कभी भी लज्जित नहीं होने पाएगा। अगर आप संसारिक चीज़ों में, संसारिक अभिलाषाओं के द्वारा चलाए चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको बहुत जगह लज्जित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई बार, कई जगह आप सफल नहीं हो पाएंगे। कई बार कई अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जब आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे तो कई जगह आपको लज्जा का सामना करना पड़ेगा। कई जगह लोग आपका इंसल्ट करेंगे। कई बार लोग आपके मुंह पे ऐसी सी बातें बोलेंगे जो आपको ठेस पहुंचाएगी। और वही बातें हैं जो आपके मन में कड़वाहट पैदा करती है, आपके मन में क्रोध पैदा करती है। फिर आप जो आपकी ब्लेसिंग है वो आप उसे मिस कर जाते हैं। जो आपकी ब्लेसिंग है आप उसे, धन्यवाद यीशु। ये हमें देखना है। तो हमें क्या करना है? देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती उसका 6 के 33 में लिखा गया है कि
पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं, परमेश्वर ने ये नहीं कहा, एक मिनट जस्ट, परमेश्वर ने या फिर परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा गया है कि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो मैं तुम्हें कुछ कुछ वस्तुएं दे दूंगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कहीं पर भी कि बेटा तुम मेरे अगर राज्य की खोज करोगे, तुम मेरे साथ बने रहोगे, तुम मेरी खोज करोगे तो मैं तुम्हें गिनी चुनी हुई ज़रूरतें पूरा कर दूंगा। या फिर परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि चलो बेटा तुम तो मेरी बहुत बात मानते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो और तुम मेरे साथ बने हुए हो, तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर रहे हो, तो चलो इस बात पे मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें तुम्हें आज मैं दे देता हूँ। या फिर परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है कि बेटा देखो मेरी क्षमता बस इतना ही है कि मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ। प्रभु ये नहीं कहता है। परमेश्वर कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि वो आपको संसार की वो सारी वस्तुएं दे देगा। सोचिए कि परमेश्वर बस एक काम करना है, आपको दो काम करना है, दो काम की जगह आपको सब कुछ देने को तैयार है परमेश्वर। आज व्यक्ति क्या करता है पता है, बहुत सारे लोग हैं संसार में कि कुछ चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ खो देना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, केवल दो चीज करना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के साथ आपको जुड़े रहना है और परमेश्वर के संगति में बने रहना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है और प्रभु के प्रेम को लोगों तक पहुंचाना है। बस आपको इतना ही करना है। अगर इतना करने पर संसार की सारी वस्तुएं, मतलब एक चीज भी नहीं छूट रही है, अगर आपको वो मिल जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? हमें और आपको क्या दिक्कत होना चाहिए? आज हर एक व्यक्ति में देखता हूं कि हर कोई क्या करता है कि हम मनुष्यों के पीछे दौड़ते हैं या फिर हम ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते हैं कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आप जब किसी मनुष्य के पास जाएंगे, किसी व्यक्ति के पास जाएंगे मदद के लिए, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति मददगार हो और मदद करता भी हो, लेकिन उसकी भी परिस्थिति होती है। हर एक व्यक्ति की परिस्थिति होती है। कई बार उसकी परिस्थिति भी अगर ऐसी कठिन आ जाए कि वो भी मुकर जाए या फिर वो व्यक्ति भी कहते कि भैया मैं इस बार सक्षम नहीं हूं, तो आप कहां जाओगे? इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से बढ़ के नहीं होता है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसके पास कि जवाब नहीं होता है। उसके पास हर सवाल का जवाब है, वो है हाँ। अब परमेश्वर से कुछ भी आप मांगते हैं वो बोलता है कि ठीक है मैं दूं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी बात के लिए ना नहीं बोलता है। परमेश्वर कभी भी ना नहीं बोलता है। अगर आप मनुष्य के पास जाएंगे तो मनुष्य अगर आपसे खुश है, अगर एक मनुष्य को आपसे कुछ लाभ है, तब तो वो आपको हाँ कहेगा। लेकिन कई बार कई मनुष्य ऐसे हैं कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं है भैया मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको आपसे कोई लाभ नहीं है या फिर आपसे उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए। ये बातें हो जाती हैं। तो परमेश्वर की खोज में आप बने रहें और संसारिक अभिलाषाओं में न लगे रहें आप। और दूसरी बात जो लास्ट बात है वो क्या है कि संसारिक ऐसो आराम के चीजें उनको अगुवाई कर रही है। तो आज मैं ज़्यादा बातें कल के विषय पर न करते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि एक उद्देश्य चलित जीवन, या फिर कहा जाए तो एक दर्शन के साथ जीने वाला जीवन, या फिर एक पर्पस फुल लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर क्या बेनिफिट्स उसके हैं। When you live a purposeful life, there are 5 benefits of living purposeful life. Hallelujah. I don't know, कई बार ऐसा होता है मुझे कॉल आ रहा है और मैंने 3-4 बार कॉल कट किया है, उसके बाद भी कॉल कर रहे हैं। समझना चाहिए व्यक्ति को, अगर 3-4 बार कॉल कट कर रहा है तो जाहिर सी बात है बिजी होगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। सो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें और सुनते रहें। आज की जो बातें जो आपको मैंने बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा, वो 5 बातें, जो 5 बेनिफिट, द 5 बेनिफिट्स ऑफ लिविंग पर्पसफुल लाइफ। आई एम गोइंग टू टेल दैट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। द फर्स्ट थिंग
जो हमारे जीवन में जो पहला पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं तो उसका अध्ययन आप बाद में कर सकते हैं जब आप पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो है, उद्देश्य चलित जीवन जीने के लाभ, या फिर कि एक उद्देश्य चलित या फिर एक उद्देश्य से भरा हुआ जीवन जीने के 5 लाभ क्या क्या हैं। वो पहला पॉइंट है कि अपने उद्देश्य को जानने से आपके जीवन को अर्थ मिल जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि आपके जीवन के उद्देश्य जानने से आपके जीवन का एक मीनिंग या फिर आपके जीवन का एक अर्थ मिल जाता है कि आपके जीवन का क्या अर्थ है, आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, या फिर आप इस पृथ्वी पर क्यों भेजे गए हैं, या फिर आपका उद्देश्य इस पृथ्वी पर क्या है करके आप उसको जान जाते हैं। जब एक उद्देश्य चलित जीवन आप जीते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, देखिए, हर एक व्यक्ति एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है, हर एक व्यक्ति के जीवन का एक अर्थ है। कोई भी व्यक्ति बिना अर्थ का नहीं बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति के जीवन में अगर कह दे, एक पागल जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति दिमाग थोड़ा हल्का होता है, तो उस व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो क्या आप बनना चाहते हो, तो पागल व्यक्ति भी कई बार, पता है, आपको लगता होगा कि वो पागल है, लेकिन कई बार पागल व्यक्ति से जब आप बात करेंगे तो कई बार हम लोग सुन के हंसते हैं, अरे यार देखो क्या बातें कर रहा है, ये पागल व्यक्ति है लेकिन फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। कई बार होता है ना कि किसी किसी को सदमा लग जाता है, किसी किसी को दिमाग में ऐसा चोट लग जाता है, या फिर वो पागल व्यक्ति क्या कहता है, भैया मैं प्रधानमंत्री हूँ, या फिर मैं आईएएस अधिकारी हूँ, या फिर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक पागल व्यक्ति अपने आप को एक पोजीशन से और एक बड़े आदमी से कंपेयर करता है, तुलना करता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो इस काम को करता है। कई बार मैंने कई ऐसे रास्ते में, सड़क पे मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो व्यक्ति पागल होते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो रोड पे खड़ा होकर गाड़ियों को रोकना और ऐसा मतलब दिखाना कि नहीं मैं भी रोक सकता हूँ। वो जानते हैं कि वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पागलपंथी उनकी जो है, जो उनका मेंटली डिस्टर्बेंस है, उनको ऐसा किया है कि वो गाड़ी को रोकना, ये करना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उसके जीवन का उसको लगता है कि मेरा ये अर्थ है। लेकिन मेरे प्रियो, हम एक सही सलामत व्यक्ति हैं, हमारे पास अच्छी सोच है, हमारे पास समझ है, हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़े लिखे हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम समाज को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन को पहचान नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में वो बनाया गया था। और दूसरी बात क्या है कि कई लोग ऐसे हैं अपने जीवन में जो कि अपने जीवन के अर्थ को जानने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए कई बार लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, कई बार लोग साइकोलॉजी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मेरा क्या उद्देश्य है। कई बार हम तांत्रिक और कई ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं भैया जरा बताइए, जरा मेरा हाथ देख के बताइए कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मेरा भविष्य क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सड़क पर बैठ के हाथ देख रहा है, उसको उसका भविष्य खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो दूसरों का भविष्य बताता है। जो व्यक्ति सड़क पर बैठ के आपका हाथ देख के आपका भविष्य बता रहा है और वो खुद सड़क पर बैठा हुआ है, उसका भविष्य नहीं पता है कि वो कहाँ जाने वाला है। 10 साल से 15 साल से वो उसी सड़क पर बैठ कर लोगों का हाथ देख के भविष्य बता रहा है, लेकिन वही व्यक्ति खुद अपने 10 साल से वहीं बैठा, उसके जीवन का भविष्य का पता कुछ नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि हमें उद्देश्य चलित जीवन जीना चाहिए। हमें अपने जीवन के अर्थ को आप समझें, अपने जीवन के आप उद्देश्य को समझें कि परमेश्वर ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इमोशनली अटैच्ड होकर बहुत जगह में अपने जीवन का अर्थ भूल जाते हैं। अपने जीवन को, मैंने बोला कि हम लोग अपने जीवन को ऐसी ऐसी परिस्थितियों का गुलाम बना दे रहे हैं कि जो रियल हम बनाए गए हैं जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ हमारे जीवन में लागू नहीं हो पाती है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये बहुत बड़ी कमी है एक व्यक्ति के अंदर कि हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी ऐसे कठिन परिस्थिति या फिर नेगेटिव परिस्थिति को अपने जीवन को उसके कंट्रोल में कर दिया है, जिसके वजह से कि वो पॉजिटिव जो उसका उद्देश्य है उसमें वो चल नहीं पाता है। और जो दूसरी पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बातें देखिए कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति कहता है
कि जिस दिन, एक व्यक्ति क्या कहता है कि जिस दिन मैं अपने जीवन के अर्थ को समझ जाऊंगा, जिस दिन मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाऊंगा, उस दिन मैं समझूंगा कि मेरे जीवन की पहली शुरुआत है। किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक जवान ने इस बात को कहा कि जिस दिन मुझे मेरे जीवन का, मेरे जीने का अर्थ मिल जाएगा, जिस दिन मुझे हो जाएगा कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, उस दिन मैं जान जाऊंगा कि मेरे जीवन की नई शुरुआत या फिर मेरे जीवन का असली शुरुआत आज से होगी। आज हमारे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, अपने आप को आप जांचें, अपने आप को आप परखें, अपने आप को आज आप बात करें, देखें कि क्या आपके जीवन को कौन सी बातें हैं जो अगुवाई कर रही है। आपका जीवन क्या उद्देश्य चलित जीवन आप जी रहे हैं? क्या आपके जीवन में उद्देश्य है? क्या अपने जीवन में आप उद्देश्य को पहचान पा रहे हैं? क्या आपके जीवन का अर्थ आपको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपका रास्ता जो आप जी रहे हैं, उस रास्ते का अंत क्या है, उस रास्ते का रिजल्ट क्या है? क्या आपको अंदाजा है इस बात का? आपको हो सकता है कि आप अच्छा खा रहे हैं, हो सकता है कि आप अच्छा पहन रहे हो सकता है कि आपके पास हर सुख सुविधा संसार की हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, वो आपका अर्थ नहीं है। अच्छा कपड़ा पहन लेना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो उसका अर्थ नहीं है। अच्छा खाना खा लेना वो उद्देश्य नहीं है, वो उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है। अच्छा गाड़ी में घूमना, अच्छे देश विदेश की यात्रा करना, और हम कोई भी संसारिक की बड़ी बड़ी कामों को हम हासिल कर लें, बड़ी बड़ी हम ज़रूरतों को हासिल कर लें, वो हमारे और आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो हमारे और आपके जीवन का अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें यही रह जाएंगी, क्योंकि अंत आपका कुछ और है। तो उस अंत को आप जानिए, उस अपने जीवन के रिजल्ट को आप देखिए कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वो रास्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है, वो रास्ता आपके जीवन को कहाँ अगुवाई कर रहा है। और बहुत ज़्यादा हम बताने के लिए, लेकिन हम कुछ बताने कि परमेश्वर ने हमें अर्थ के लिए बनाया। परमेश्वर ने क्या किया? हमें अर्थ के लिए बनाया। और दूसरा जो पॉइंट है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो ये है कि उद्देश्य का ज्ञान आपके जीवन को आसान बना देता है। पहला पॉइंट क्या था कि अगर आपके जीवन में उद्देश्य है, आपके जीवन में पर्पस है, तो आपका जीवन का अर्थ मालूम चलता है। व्हेन यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, यू नो द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। When you have a purpose in your life, when you come to know the purpose of your life, why you have come into this world, you will know the meaning of your life. And second point is, like when you have a knowledge of your purposeful life, you will, your life will become easiest. Your life will become so easy to walk on your purpose you have made for. जो दूसरा है वो ये है कि उद्देश्य का जो ज्ञान है वह आपके जीवन को आसान बना देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाएंगे मेरे प्रियो, तो वो आपके जीवन को बहुत बहुत आसान बना देगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि उद्देश्य का ज्ञान आपके जीवन को केंद्रित करता है। आपके जीवन को क्या करता है? वो केंद्रित करता है। पहले पॉइंट क्या है कि आपके जीवन के अर्थ को बता देता है, दूसरा पॉइंट है कि आपके जीवन को आसान बना देता है, और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि आपके जीवन को वो केंद्रित कर देता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा ऐसा होता है कि हम अपने जीवन को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। आप, जैसे मैंने बताया कि आप चल रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, जब आपको पता है कि आप किस जहाँ पर भी आप हों, क्योंकि आप अलग अलग शहर से हैं, अलग अलग जगह से हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं, तो आपको अपने जीवन का एक केंद्र बिंदु मिल जाता है, या फिर आपके जीवन का एक केंद्र आपको दिखाई देता है कि आप कहाँ पे चल रहे हैं, आपका जीवन कहाँ पे आपको अगुवाई कर रहा है मेरे प्रियो। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या बातें हैं? पहली बात क्या है कि अगर आपके जीवन में उद्देश्य है तो आप उसके मीनिंग को समझते हैं। अगर आप, दूसरी बात पॉइंट है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को अगर आप जानते हैं तो आपका जीवन आसान बन जाता है, इजी बन जाता है। अगर आज
आप में से कोई भी व्यक्ति है जो कि अपने जीवन में आप कठिनाई को फेस कर रहे हैं, इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, if you are facing difficulties to know the purpose of your life, I'm telling that to know the purpose of your life, why you have come on this world, your life will become easy. आपका जीवन अगर कठिन है, आप अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचान पा रहे हैं, अगर आप अपने जीवन को पता नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के पास आएं और अपने जीवन के उद्देश्य को जाने आज, और आज का आज, और आपका जीवन आसान हो जाएगा और आपके जीवन में एक केंद्र बिंदु आपको मिल जाएगी कि आप कहाँ जाना है। आपके जीवन में अगर डिफिकल्टीज है, कम टू द लॉर्ड, आपका रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि लिखा गया है वचन में, बाइबल कहती है कि मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर है। मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर है। अगर आपका मार्ग कठिन है, आपको लगता है कि आपका रास्ता बहुत कठिन है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मार्ग और सत्य परमेश्वर है। अगर आपका मार्ग कठिन है तो आप उस मार्ग को अपनाएं जो कि आपको आपके मार्ग पे लेके चलेगा, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर ने दिया है। आपके जीवन में जितने भी जो उद्देश्य, जो पर्पस है, वो परमेश्वर ने आपको बनाया है। तो अगर उस परमेश्वर के मार्ग पे आप चलेंगे तब ही आपके जीवन आसान होगा। और जो मैंने बताया कि अगर आपके उद्देश्य का ज्ञान आपको मालूम चलता है तो उसमें क्या होगा कि आपका जीवन केंद्रित हो जाता है। तो और दूसरी बात क्या है कि एक और भी है जो चौथा पॉइंट जो है वो उद्देश्य का ज्ञान आपके जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है। जब एक व्यक्ति को पता होता है, कई बार ऐसा होता है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कई बार कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, कई बार ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कि उनके जीवन में बहुत सारा पर्पस रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति जिम करने जा रहा है तो उसको क्या है, उसको पता है कि अगर जिम का उसको अर्थ पता है कि अगर वो जिम करने जा रहा है तो उसको वो प्रेरणा प्रदान करता है, हमें ये करना है। तो होता क्या है कि अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं तो वो आपके जीवन के प्रेरणा को प्रदान करता है। और अगर अपने जीवन के उद्देश्य को आप समझ जाएंगे कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, तो मैं आपसे बताऊं कि आपको प्रेरणा मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगी। आपको अगर एक व्यक्ति है, उसको पता है कि जिम करने से अगर मुझे नुकसान होगा, मुझे वो होगा, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन आपको अगर उसका अर्थ पता है कि उसका सच में क्या उसका रिजल्ट है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगा कि नहीं, आप उसे करोगे, आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आप। सो मेरे प्रियो, अपने जीवन के उद्देश्य को आप समझें, अपने मार्ग को आप समझें। आप और जो पांचवी बात है, जो अंतिम और पांचवी बात है आज के लिए, वो ये है कि अगर उद्देश्य के ज्ञान को आप जानते हैं तो आपको अनंत काल के लिए तैयार करता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, आप संसारिक जीवन में, क्योंकि वचन मैंने पहले ही बताया कि मत्ती 6:33 में लिखा गया है कि तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करोगे तो संसार के सारी वस्तुएं मिलेंगी। उसमें दो चीजें हैं, उसमें दो बातें हैं। पहले तो आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर कि व्यक्ति को मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो उसका अनंत जीवन है वो परमेश्वर के पास है, वो यीशु मसीह के पास है। सो हर एक व्यक्ति को मरने के बाद परमेश्वर के पास जाना है। तो अगर आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे तो आपका अनंत काल का जो स्थान है, जो आपका अनंत काल का जो जगह है, वो आपका सेफ एंड सिक्योर है आपके लिए, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता में बने हुए हैं। और उसके साथ साथ जब तक आप संसार में जीवित रहेंगे तब तक संसार की सारी वस्तुएं आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको परमेश्वर मुहैया कराएगा। इसमें दो चीज़ें हैं। तो इसलिए एक ही काम करना है आपको कि अगर आप चाहते हैं कि आप संसारिक अभिलाषाओं में न फंसकर उस चीज़ों को प्राप्त करते करते हुए आप परमेश्वर के राज्य की भी वारिस ठहरे रहें, तो आपको दो काम करना है। पहला काम है कि परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता में बने रहना है, तब आपका अनंत काल भी सेफ है
अनंत काल का जो जीवन है वो आपका सेफ एंड सिक्योर है। स्वर्ग में आपका स्थान सेफ है, और आप जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक संसारिक वस्तुएं भी आपको परमेश्वर मुहैया कराता रहेगा आपके ज़रूरत के अनुसार। मेरा कहने का मतलब ये नहीं अब है कि संसार के सारी वस्तुएं मतलब कि आपको सब कुछ ला के देता है, वो नहीं। आपकी ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर आपको वो सब कुछ देगा जो आपको ज़रूरत है। पांचवा जो पॉइंट, हमारा अंतिम पॉइंट क्या है, जो पांचवा मैंने बताया कि आपका पांचवा पॉइंट है कि अगर आपके उद्देश्य का ज्ञान आपको जीवन में हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आप अनंत काल के लिए वो आपको तैयार करता है, आपको जो है प्रेरित करता है अनंत काल के लिए। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप संसारिक पीछों की चीज़ों के पीछे न दौड़ें, आप संसार के पीछे आप न भागें, संसार की वस्तुओं के पीछे मत भागें, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि वो संसार की हर वस्तुएं आपको आपके ज़रूरत के अनुसार देगा, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है, जब हम उसके राज्य और धार्मिकता में बने रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप संसार की वस्तुओं में, संसार की अभिलाषाओं में फंसे रहें, जिसके कारण आप उस अनंत काल को भी खो दें। इसीलिए ये कंडीशन है कि पहले तो उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ताकि जब आप परमेश्वर के राज्य में बने रहेंगे तो इस संसारिक राज्य का सब चीज आपको मिलेगा। आज जो ये 5 पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, ये परमेश्वर ने बात किया, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का वचन आप सभी से बातें किया, परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में कार्य किया है मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूं कि आगे चलकर परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा, और परमेश्वर का वचन आपको जरूर आपके जीवन में एक उद्देश्य को देगा। आपका मार्ग अगर कठिन है, आपका जीवन अगर आपका कठिन है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग और सत्य जीवन परमेश्वर है। आपको अगर आपका मार्ग कठिन लगता है तो आप यीशु मसीह के मार्ग पर आएं, और आपका मार्ग आसान हो जाएगा। आपके जीवन का मीनिंग आपको पता चल जाएगा, आपके जीवन का उद्देश्य आपको पता चल जाएगा, आपके जीवन के आपको केंद्र बिंदु मिल जाएगी, आपके जीवन में हर एक प्रकार की बातें पूरी होंगी, और अनंत काल के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। मतलब परमेश्वर का वचन जो है, उद्देश्य चलित जीवन आपको केवल इस संसार के मतलब जिंदा रहने के लिए ही आपको अगुवाई नहीं कर रहा है, लेकिन मरने के बाद का भी आपको पता बता रहा है। अगर आपके जीवन में उद्देश्य है, एक व्यक्ति के जीवन में अगर उद्देश्य है, तो वो जब तक जिंदा है तब तक नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी क्या उसका रिजल्ट होने वाला है वो भी बताता है। लेकिन एक व्यक्ति इसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो मैं आपसे बताऊं कि वो व्यक्ति तो इस संसार में सब कुछ खो दिया है, लेकिन साथ साथ वो अनंत जीवन को भी खो देगा, उस स्वर्ग को भी खो देगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। और ऐसे व्यक्ति के लिए एक जगह फिक्स रहती है, वहां के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक जगह है जिसको हम बोलते हैं नरक। नरक जो होता है, नरक का जो स्थान है, वहां पर क्या होता है, व्यक्ति को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत आपको पड़ेगा ही नहीं। आप अपने जीवन के उद्देश्य को आप भूल जाएं, अपने जीवन के अर्थ को आप भूल जाएं, आप परमेश्वर को खोजना छोड़ दें, आप प्रार्थना दुआ करना छोड़ दें, आप बाइबल पढ़ना छोड़ दें, आप देखिए कि ऑटोमेटिक आप नरक में चले जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप उद्देश्य रहित जीवन जीना शुरू कर दें, आपका नरक में जाना फिक्स है। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए आपको मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि संसार में जब आप रहें तो आपको परमेश्वर आपका जीवन आशीषमय रहे, और आप आशीषित रहें, और आपका जीवन ब्लेसेड रहे आपके लिए भी, और आपके जीवन से और लोग भी ब्लेसिंग पाएं, तो उसके लिए आपके जीवन में उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, जो कि वो उद्देश्य इस संसार में जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको खुश और आपके जीवन में ब्लेसिंग रहेगा, और उसी के साथ साथ वो आपके अनंत काल के जीवन के लिए भी तैयार करता है, जहां पर कि जाने के लिए हर एक व्यक्ति बनाया गया है, और हर एक व्यक्ति तैयारी कर रहा है जाने के लिए वहीं पर, लेकिन वो वहां पर उसके कार्य को समझता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो,
आप सब अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। और अगर आपको समझना है कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, आपको समझना है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को अपनाएं। आपके जीवन का अर्थ आपको मालूम चल जाएगा और आपके जीवन में परमेश्वर हर उन ज़रूरतों को मुहैया कराएगा इस संसार में जब तक आप जीवित हैं। लेकिन साथ साथ आपको एक इनाम भी मिल रहा है, वो ये है कि आप स्वर्ग राज के वारिस भी हो जाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस पॉइंट को, इस बात को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, क्योंकि मेरे प्रियो, मैं जानता हूं संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी बातों में फंसे हुए हैं और उनका जीवन बिना किसी उद्देश्य का चल रहा है, और वो लोग अपने जीवन को इस पृथ्वी पर नाश कर रहे हैं और साथ साथ अपने जीवन को नरक की तरफ अगुवाई कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें और अपने मित्रों को, अपने लोगों को, ताकि लोग सुने और लोग आशीषित हों और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके पिता प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के समय के जो आपने हमें दिया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आपने पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पिता जो कि अपने जीवन को बिना किसी अर्थ का, बिना किसी मीनिंग के, बिना किसी उद्देश्य के जीवन को जी रहे हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर उस व्यक्ति से आप बात करिए पिता प्रभु जी, जो व्यक्ति अपने जीवन को, अपने भविष्य को नहीं जानता है, अपने भविष्य को लेकर परेशान है, अपने पिता प्रभु जी कैरियर को लेकर परेशान है। हर एक उन व्यक्ति से आप बात कीजिए पिता प्रभु जी जो कि अपने जीवन में परेशान है। कोई भी व्यक्ति है जो कि अपने जीवन में दुखित है, अपने जीवन में परेशान है, हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता प्रभु जी। और बीमारों को आप चंगा करें पिता प्रभु जी। कोई बीमार है और खास करके पिता परमेश्वर जो अभी परिस्थिति चल रही है, महामारी, जो पिता प्रभु, इस महामारी से हर एक व्यक्ति को आप बचाइए पिता प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं खास करके प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि उन सारे लोगों को मैं याद करता हूं प्रभु जो भी पिता परमेश्वर कोविड-19 के द्वारा जो पिता प्रभु जी पॉजिटिव पाए गए हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे लोगों के लिए पिता जिनके अंदर ही पॉजिटिव पाया गया, पिता आप उनके साथ होइए, उन्हें ब्लेस कीजिए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश को आप आजाद करिए परमेश्वर पिता, और हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर होने दे कि अपने जीवन के उद्देश्य को लोग समझने पाएं। प्रभु हम ब्लेस करते हैं, हर एक के साथ हुए पिता प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कीजिए, हर एक के जीवन को सफल बनाइए पिता प्रभु जी, हर एक के जीवन में एक उद्देश्य को दीजिए पिता, ताकि लोग इस बात को समझने पाएं कि मार्ग और सत्य आप हैं और केवल और आप ही हैं परमेश्वर पिता। हम ब्लेस करते हैं सारे जन को पिता प्रभु जी, हर एक की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। आप सभी को जय मसीह की मेरे मित्रों। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट फिर से है, क्योंकि ये वचन बहुत ही आश्रित है और बहुत ही पावरफुल वचन है। अगर आपको वचन ने छुआ है, अगर वचन ने आपसे बात किया है, मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और भी ग्रुप में आप शेयर करें और फेसबुक पर अपने आप शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग इसको देखें और आश्रित हों। और साथ साथ में ये वीडियो आज रात में या फिर कल तक आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। पास्टर डेविडसन के नाम से यूट्यूब का है, आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वहां पर आपको वीडियोस मिलेंगे। और परमेश्वर आप सभी से बात करें, आप सभी को ब्लेस करें। सो आप सभी को शुभ रात्रि, सुरक्षित रहें और ब्लेसड रहें और हमेशा खुश रहें, परमेश्वर में बने रहें। मैं कल फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, फिर हम बात करेंगे। परमेश्वर तब तक के लिए आप सभी को आशीर्वाद करें। जय मसीह की, गुड नाइट।